एक शिक्षक बाल संसद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के चयन में कौन सी प्रक्रिया अपना सकता है? जिसके ऑप्शन हैं, दोनों पदों में से एक चयन बालिका का अवश्य करें, प्रधानमंत्री का पद स्वयं अपने पास रखकर उप प्रधानमंत्री का पद बालक या बालिका में से किसी को दे दें, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के दोनों पद बालिकाओं को दें, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण दोनों पद बालकों को दें। तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न आपका बाल संसद से है। अगला प्रश्न है, हस्त पुस्तिका में शैक्षिक नवाचारों के बारे में पढ़कर आपने क्या समझ बनाई? सही विकल्प का चुनाव करें, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसकी एक अनिवार्य शर्त होती है कि इसके प्रयोग से बच्चों का सीखना सुगम होता है। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव लाता है ताकि बच्चों को सीखने में लाभ मिले। यह एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने विचारों में परिवर्तन लाता है। ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि बच्चों का सीखना सुगम हो ही, बस वो कुछ अलग हो और कुछ आकर्षक लगे। तो इन चार ऑप्शन में आप 1, 2, 3, 4 जो भी आपको लगे उनको आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक विकल्प भी आप चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल संसद का गठन किया जाता है प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषता अधिगम परिणाम तालिका से संबंधित हैं? चुनें, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, ये तालिका प्रत्येक कक्षा में विषय अनुसार शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक इन तालिकाओं में दर्ज दक्षताओं का उपयोग बच्चों के सतत आकलन से प्राप्त नतीजों को दर्ज करने के लिए करेंगे। इसमें विभिन्न विषयों की अपेक्षित दक्षताओं का विवरण है व उनके सापेक्ष बच्चों की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करने का प्रावधान है। तो इसमें से आप 1, 2, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक से अधिक आप इसमें अगर आपको लगता है उत्तर हो सकता है तो उनका चुनाव कर सकते हैं। अनामिका गणित की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त करती है। यह है आकलन या मूल्यांकन? शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में किस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है? शिक्षण योजना या पाठ योजना? यदि कक्षा में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकालकर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया है सर ने, जो वाकई में व्यवहारिक प्रश्न है वो उठाए हैं इन्होंने। जैसे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा के बाहर जूता निकालकर ही अंदर प्रवेश करके कक्षा शिक्षण करना चाहिए, कक्षा में एक किनारे जूता निकालकर कक्षा शिक्षण करना चाहिए, चाहे जूता पहनकर कक्षा शिक्षण करें या बिना पहने ही कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कक्षा में चुपचाप जूता पहनकर ही कक्षा शिक्षण करना चाहिए, बस ध्यान रखें कि जूता बच्चों से छू ना पाए। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? प्राथमिक स्तर पर भाषा एवं गणित विषय के कक्षा शिक्षण के रोचक तरीकों का उल्लेख। दूसरा है, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण एवं अन्य शैक्षिक सामग्री का उल्लेख। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का उल्लेख। शिक्षिका रीता का मानना है कि कक्षा 3 से 5 में गणित शिक्षण के दौरान बच्चों के लिखित और मौखिक कार्यों के लिए अनुपात रखना आवश्यक है।
जबकि शिक्षिका मीता का मानना है कि कक्षा 3 से 5 में इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि लिखित और मौखिक कार्य में कोई अनुपात होना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? शिक्षिका मीता सही है, क्योंकि छोटे बच्चों में प्रतिदिन लिखित मौखिक कार्य में अनुपात बनाना उचित नहीं रहता। शिक्षिका रीता सही है, क्योंकि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। आजकल बाला पर कार्य करने की आवश्यकता बताई जा रही है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक बच्चे को आकर्षित किताबें एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना, विद्यालय भवन को आकर्षक भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश देना है, बच्चों को बाला मूवी दिखाकर जागरूक किया जाना है।